रूस यूक्रेन तनाज़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुफिया गुफ्तगू अमरीकी अखबार ने अफशा कर दी। एक मुआविन ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि अक़वाम मुत्तहदा में रूस के खिलाफ करारदाद की हिमायत से पाक रूस ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है। पाकिस्तान की पोजीशन में तब्दीली का तासुर उभरेगा। तजारत और तवानाई के मंसूबे खतरे में पड़ सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने हिना रब्बानी खर का खुफिया मेमो भी शाया कर दिया। हिना रब्बानी खर ने कहा, मगरिब को खुश करने के तासुर से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान का असल स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन है और अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ख्वाहिश चीन से पार्टनरशिप के मुकम्मल फवायद को कुर्बान कर देगी। अमेरिका ने मेमो तक रसाई की तफसीलात नहीं बताई। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान ने अफशा दस्तावेजात पर तबसरे से इनकार कर दिया। मुल्क में मरदमशुमारी में 5वीं बार तौसी का नोटिफिकेशन जारी। मखसूस अजला में मरदमशुमारी 15 मई तक जारी रहेगी। मरदमशुमारी के अब तक के नताइज जारी। इदारे शुमारियात के मुताबिक 23,90,17,494 अफराद को शुमार किया जा चुका है। सिंध में 5,48,58,515, पंजाब में 11,68,27,125, खैबर पख्तूनख्वा में 3,93,72,462, बलोचिस्तान में 2,94,659, जबकि कराची में 1,78,19,110 और लाहौर में 1,17,70,764 अफराद का शुमार किया जा चुका है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो मरदमशुमारी मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को ख़त में मुराद अली शाह ने कहा, ताल्लुक़ा और तहसीलों की आबादी में इजाफे की शरह ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। देहात की आबादी मुंजमद करने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को सुना भी नहीं जा रहा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो नताइज काबिल कबूल नहीं होंगे। कराची के मैंडेट पर अपनी गवर्नरशिप विजारतें पकड़ने वालों से कहना चाहता हूं, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगवा के मत होने वालों से कहना चाहता हूं, एक एक फर्द की हिफाजत करेंगे। ये बार्गेनिंग कबूल नहीं है। मरदमशुमारी में कराची को मुबैना कम गिनने पर जमात इस्लामी का शार फैसल पर एहतजाज। हजारों अफराद की शिरकत। कराची को पूरा गिनो किनारे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मरदमशुमारी में कराची का हक मारा जा रहा है। पीपुल्स पार्टी पर भी तनकीद। बोले, जालसाजी नहीं चाहिए, शहर के मैंडेट पे भी डाका डालने नहीं देंगे। तस्लीम करो के तो साथ चलेंगे, वरना मज़ाहमत करेंगे। रियासत के एक एक फर्द को गिनना अहम जिम्मेदारी है। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, दुरुस्त मरदमशुमारी के लिए बार बार एहतजाज करना पड़ता है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, MQM दुरुस्त मरदमशुमारी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हमें खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। MQM मरदमशुमारी के नताइज से मुतमईन नजर आ रही है। MQM ने वजीर आजम को एतमाद का वोट दे दिया। असद उमर की तनकीद। बोले, मरदमशुमारी में शफाफियत होनी चाहिए। कराची की हद तक मरदमशुमारी के नताइज दुरुस्त नहीं। MQM को कौमी असम्बली में आवाज उठाना चाहिए थी। 2017 की मुतनाज़े मरदमशुमारी तहरीक इंसाफ और MQM ने मंजूर की। असद उमर को मुर्तज़ा वहाब का जवाब। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, पता नहीं असद उमर ने मरदमशुमारी में खुद को कहां से रजिस्टर्ड करवाया। बिलावल ने दुरुस्त मरदमशुमारी के लिए आवाज उठाई। मुल्क में महंगाई में कमी लाएं, नवाज शरीफ की वजीर आजम को हिदायत। शहबाज शरीफ ने जल्द रिलीफ पैकेज लाने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर में लीगी बड़ों की बैठक। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की लंदन से इजलास में शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया जाए। आम इंतखाबात एक ही दिन करवाने के मुतालबे से किसी तौर पीछे ना हटा जाए। 14 मई को सिर्फ पंजाब में इंतखाबात कतई कबूल नहीं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए वापस भिजवा दिया।
सदर ने कहा 1999 की तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। बिल और वजीर आजम की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सड़कों पर निकलने का ऐलान। कहा हमारा एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन वक्त पर हो। कल लिबर्टी मार्केट से रैली निकालेंगे जिसकी क़यादत खुद करूंगा। खिताब में बोले हमने कल सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े होना है। सारी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। निगरान हुकूमत सिवाय इलेक्शन कराने के हर गलत काम कर रही है। पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर एल्फर्ड ब्रांस की ज़मान पाक में इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान ने कहा जमहूरियत आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मुतहर्रिक हैं। वोट से हुकूमत का क़याम जमहूरियत की असास है। माबराए दस्तूर इक़दामात से अवाम को वोट के हक से महरूम किया जा रहा है। अबू ज़र को टिकट कैसे मिला? क्या साकिब निसार ने सिफारिश की? पीटीआई का मामला की तहकीकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक नजम साकिब, मियां उज़ैर और अबू ज़र क्लास फेलो थे। आमिर कयानी का बेटा भी क्लास फेलो रहा। चारों ने बरतानिया में तालीम हासिल की। अबू ज़र चंद माह पहले ही पीटीआई में शामिल हुए हैं। ज़राए का कहना है कि मलिक इकबाल 12 साल से पार्टी में हैं, जिनका टिकट मनसूख किया गया। छानबीन के बाद पैसे देने का इल्जाम झूठा निकला। अदालत जाली ऑडियो जारी करने वालों के असल चेहरे बेनकाब करे। फवाद चौधरी की अपील। कहा तहकीकात की जाए कि एक खास मीडिया ग्रुप से वाबस्ता सहाफियों को ही क्यों ऐसी ऑडियो वीडियोस जारी की जाती हैं। सोशल मीडिया के जरिए मुल्की सालमियत पर हमला किया जा रहा है। ये लोग इक़्तिदार के लिए हर हद उबूर करने को तैयार है। तहरीक इंसाफ पर शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। डिजिटल कन्वेंशन खिताब में वजीर इत्तलाआत सिंध ने कहा कि हमारा मुकाबला इंतशार फैलाने वालों, झूठ और प्रोपेगेंडा से है। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी लाहौर का किला फतह करेगी। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। अदालती बहरान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सादिक सिंजरानी ने मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई थी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि पुलिस ने चौधरी शुजात के घर दावा बोला। पुलिस एक्शन में चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए। एक्शन पर कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने परवेज इलाही के घर ऑपरेशन करवाया। सऊदी अरब जाना एक बहाना है, असल में आसिफ जरदारी की हिदायत पर परवेज इलाही निशाना है। शेख रशीद कहते हैं जब दरवाजे बख्तरबंद गाड़ियों से तोड़ेंगे तो वोट भी तनूर में पड़ेंगे। 10 मई तक आर या पार हो जाएगा। मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है। हुक्मरान रिलीफ में और अवाम तकलीफ में है। रवां साल गंदुम की 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। गंदुम की खरीदारी पर जायजा इजलास में कहा किसान पैकेज और बर वक्त फैसलों से गंदुम की शानदार पैदावार हुई। नाअहल हुकूमत की वजह से पाकिस्तान गंदुम दरामद करने वाला मुल्क बन गया। वजीर आजम की सूबाई और वफाकी इदारों को गंदुम खरीदारी का हदफ बढ़ाने की हिदायत। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। ओगरा ने समरी हुकूमत को भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत 5 से 7 रुपए तक कम करने की सिफारिश। डीजल की कीमत में 8 रुपए तक कमी की सिफारिश। वजीर खजाना सिफारिशात पर वजीर आजम से मुशावरत करेंगे। कीमतों से मुताल्लिक हतमी फैसला आज किया जाएगा। कुछ भी सस्ता नहीं होना, सब कुछ महंगा ही होना है। सस्ता तो कुछ भी नहीं होना। इस गवर्नमेंट को तो कोई पता ही नहीं है कि ये किस करवट जा रही है। औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है कि उनको अपने बजट से ये चीज़ें जो हैं खाने पीने की अशिया इंतहाई महंगी पड़ रही हैं। आटे का तो पता है अब पहले सस्ता दे दिया, मुफ्त में दे दिया, तो अब इतना महंगा कर दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान थम ना सका। पेशावर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सस्ते बाजार हो या आम मार्केट, सब्जियों और फलों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा जारी।
हुकूमत पंजाब ने आटा सब्सिडी खत्म कर दी। 10 किलो आटे का थैला 1280 रुपए का हो गया, अवाम परेशान। लाहौर में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। खातून और मर्द में मंकी पॉक्स की अलामात सामने आ गईं। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के दोनों मरीज सेहतियाब। एक मरीज पिम्स अस्पताल और दूसरा मरीज घर में करंटीना था। क्वेटा को बुलान से मिलाने वाला पिंजरा पुल सैलाबी पानी में बहने से रास्ता बदस्तूर बंद। नदी नालों में तुगयानी। 3 दिन में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से 5 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों के बायस ठड्डो डैम का सैलाबी पानी कराची की मलीर नदी में दाखिल। तुगयानी का खदशा। केरथर से आने वाला सैलाबी रैला अंसारी पुल के नीचे से गुजरकर मलीर नदी की तरफ रवां दवां। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मलीर के इलाके गुलशन कादरी में जालाबारी। कराची में कब्जा माफिया की दीदा दलेरी। मैदान पर कब्जे की कोशिश आवाम ने नाकाम बना दी। माफिया की तामीर करदा बाउंड्री वॉल गिरा दी। माफिया के खैमे को जला डाला। कब्जा माफिया की आवाम पर फायरिंग। मुजाहिरीन का माफिया पर पथराव और नारेबाजी। इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। अहलकारों की हवाई फायरिंग। मुजाहिरीन का इंतजामिया पर कब्जे में मुलव्वस पूरी का इल्जाम। वजीर आला सिंध से इंतजामिया और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची बिन कासिम में गाड़ी से 2 लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक रुकने के इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी भगाई। ताकुब करके गुलशन हदीद में रोका। तलाशी के दौरान डिग्गी से 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुईं। कार सवार समेत 3 अफराद जेर हिरासत। और मारूफ मुसन्निफ और बेनज़ीर भुट्टो की भतीजी फातिमा भुट्टो का निकाह के बाद पहली बार शौहर के हमरा बीमार जानवरों के इदारे का दौरा। कराची के इदारे में माजूर बंदर को केले खिलाए। दीगर जानवरों के साथ भी वक्त गुजारा।